नमस्कार मित्रों, आज के नए वीडियो में महाराष्ट्र की योजना, जो महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना चल रही है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। दिल्ली की योजना संबंधित भी जानकारी मिलेगी, मध्य प्रदेश की योजना से संबंधित भी जानकारी मिलेगी। और महाराष्ट्र में बहनों को 1500 मिल रहे थे तो 1000 रुपए की कटौती होकर 500 रुपए ही मिलेंगे प्रति माह। जो महाराष्ट्र की लाडली बहना योजना है उसमें तो एक 500 रुपए क्यों मिल रहे हैं, 500 रुपए किन बहनों को मिलेंगे और किन बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे, इसकी सारी जानकारी मिलेगी। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, कटौती क्यों की जा रही है धनराशि में महाराष्ट्र की योजना में, और क्या मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी जो बहनों के लिए, महिलाओं के लिए योजना चल रही है उसमें इस प्रकार की कटौती की जाएगी। सारी जानकारी बताऊंगा। जो अधिकृत सूचना है वो भी आपको मिलेगी। महाराष्ट्र की बहनों के लिए ये योजना लाई गई थी। और देखिए, महाराष्ट्र की योजना भी जो है वो मध्य प्रदेश की तरह ही योजना है, जिसमें बहनों को पैसा मिलता है, आर्थिक मदद मिलती है, जो आर्थिक रूप से लाभ दिया जाता है। मध्य प्रदेश में तो 1250 रुपए मिलता है, 1250 मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र में 1500 रुपए दिया जाता है बहनों को। तो ये कटौती हो रही है और मात्र 500 रुपए मिलेंगे। बहुत बड़ी खबर है, सभी तक शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप में। और किन बहनों को 500 रुपए ही मिलेंगे और कटौती क्यों हो रही है, महाराष्ट्र की योजना में ऐसा क्यों किया जा रहा है। और चुनाव के समय तो इसमें कहा गया था कि 1500 रुपए मिलेंगे, लेकिन ये कटौती क्यों की जा रही है, इसकी सारी जानकारी मिलेगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी तक वीडियो शेयर कर दीजिए। ऐसे ही अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहती है, महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहती है। और आज की वीडियो में एक बोनस टिप, एक महत्वपूर्ण जानकारी और आप सभी को देना है। अभी कुछ समय पहले एक जानकारी लगी कि ये एक सेंट्रल बैंक के नाम से एक मैसेज आया व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप में वो मैसेज आने के बाद जैसे ही उस मैसेज पे क्लिक किए तो ओटीपी आकर बैंक खाते से पैसा चला गया। इस प्रकार का फ्रॉड हुआ है। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था, किसी प्रकार का बैंक से संबंधित मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, अनजान नंबर से आता है, उसे ओपन नहीं करना है, नहीं तो आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। और जैसे कि आप सभी को तो पहले से पता ही है, लिंक ओपन नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई भी अनजान लिंक ओपन नहीं करना है। लेकिन अब तो एक कदम बढ़ के आप सभी को ध्यान रखना है, फोटो भी ओपन नहीं करना है, क्योंकि फोटो में कुछ छुपी हुई ऐसी लिंक होती है, कुछ ऐसी एपीके फाइल्स होती हैं जो आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाती है और आपके मोबाइल फोन पूरा का पूरा हैक हो जाता है, जिससे आपका बैंक खाता भी जुड़ा होता है, बैंक खाता भी हैक हो जाता है। बैंक खाते की ओटीपी जो हैकर उनके पास चली जाती है, जो स्कैम करते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और ओटीपी चली गई तो आपके बैंक खाते से पूरा पैसा भी निकल जाता है। तो इस प्रकार की जानकारी मैं हर वीडियो में देता हूँ, सभी तक को जानकारी पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी फ्रॉड होते हैं। लेकिन देखिए, जागरूकता की कमी है, सभी तक इस बात को पहुंचाना है कि कोई भी ऐसी लिंक आती है, फोटो आती है अनजान नंबर से व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप में ये सेटिंग करके रखिए, अनजान नंबर से आने वाली कोई भी लिंक को, आप कोई भी वीडियो को ओपन ना करें। और ऐसी सेटिंग भी होती है व्हाट्सएप में कि आप जो ऑटो डाउनलोड है उसे भी ऑफ कर सकते हैं। तो अनजान नंबर से कोई भी चीज आएगी, कोई भी एपीके फाइल आएगी, कोई भी लिंक आएगी, कोई भी ऐसी फोटो आएगी तो ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगी, जिससे आपका मोबाइल सुरक्षित रहेगा, बैंक खाता सुरक्षित रहेगा। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की जो योजना है, महाराष्ट्र की लाडली बहना योजना, उसमें क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। तो देखिए, महाराष्ट्र की योजना में 1000 रुपए की जो कटौती हो रही है, मात्र 500 रुपए प्रति माह मिलेंगे बहनों को। उसमें क्या कुछ नियम शर्तें हैं, क्या कुछ बदलाव किया जाए, और क्या अन्य राज्यों में भी ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जब फॉर्म भरे थे तो नियम शर्तें होती हैं, सारी जानकारी दी जाती है पोर्टल पे, ऐप पे, और जो भी नियम शर्तें होती हैं उसकी जानकारी मिलती है। लेकिन चुनाव समय देखिए, बहुत सी बहनों ने फॉर्म भर दी, अब उसके फॉर्म तो भर दिए, पैसा भी आने लगा, कुछ किस्त मिल भी गई। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ, कुछ किस्त मिल गई बहनों को। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, जब आवेदन की जांच होती है, जो आपने फॉर्म भरे, आपके आवेदन हुए, उसकी जांच हुई, और जो आपके जो भी फॉर्म है उसमें अगर आप नियम शर्तों को पूरा नहीं करते, या आप एक से अधिक योजना में लाभ लेते हैं, जैसे किसान सम्मान निधि जिन बहनों को मिल रही है, उनको महाराष्ट्र में इस योजना का, लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की जो लाडली बहना योजना है उसका लाभ कम मिलेगा। मतलब कैसे, आपको सिंपल समझ में जाएगी, अभी बताता हूँ। जैसे कि आप 1500 रुपए लाडली बहना योजना जो महाराष्ट्र की है उसमें लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और किसान सम्मान निधि का भी आपको लाभ मिल रहा है। इसमें से क्या होगा, जो लाडली बहना योजना महाराष्ट्र की, इसमें से आपको 1000 रुपए कटौती होकर मात्र 500 रुपए मिलेंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप दो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है, तो और महाराष्ट्र की जो लाडली बहना योजना उसका भी लाभ मिल रहा है। इसीलिए आपको इसमें 500 रुपए ही मिलेंगे लाडली बहना योजना में। वो इसीलिए मिलेंगे क्योंकि आप किसान सम्मान निधि से भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, धनराशि मिल रही है, इसीलिए ये कटौती की जा रही है। अब बात करते हैं जिनको किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा, उन बहनों का क्या। तो महाराष्ट्र की उन बहनों को लाडली बहना योजना जो महाराष्ट्र की, उसका लाभ 1500 रुपए पूरा मिलता रहेगा। कटौती सिर्फ उन बहनों के 1000 रुपए की कटौती सिर्फ उन्हीं बहनों से की जाएगी, उन्हीं बहनों को जो लाभ मिल रहा है उसी में से की जाएगी जिनको
किसान सम्मान निधि या किसी अन्य ऐसा किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा हो किसी बहनों को महाराष्ट्र की, या अन्य कोई योजना का लाभ अगर मिल रहा है, उन बहनों को ही महाराष्ट्र की लाडली बहना योजना में 500 रुपए मिलेंगे। 1000 रुपए कटौती उन बहनों के साथ उन बहनों के लाभ से की जाएगी। अगर 2 योजनाओं का लाभ अगर मिल रहा है तो किसान सम्मान निधि का तो आपको पूरा मिलता रहेगा, लेकिन जो महाराष्ट्र की लाडली बहना योजना उसमें आपको मात्र 500 मिलेंगे। इस प्रकार से जो कमी की जा रही है उससे सरकार का कहना ये कि जो आर्थिक जो बोझ है उसमें कमी आएगी, और जो बहनें जिनको सिर्फ महाराष्ट्र की लाडली बहना योजना का ही लाभ मिल रहा है उनके लाभ में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उनको पूरा लाभ मिलता रहेगा 1500 रुपए का। 1500 रुपए का पूरा लाभ मिलेगा उनको। और जिनको किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है या इसके अलावा किसी अन्य योजना का लाभ मिल रहा है महाराष्ट्र की बहनों को, उनके लाभ में ही कटौती की जा रही है और उनको 1500 रुपए जो महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना का मिल रहा है उसमें से 1000 रुपए कटौती करके मात्र 500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। तो इस प्रकार की ये बात जानकारी है, आप सभी समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अन्य राज्यों में भी क्या ऐसा होगा। तो देखिए, आने वाले समय में अगर कुछ जांच होती है आवेदन की और कुछ ऐसे लाभ परित्याग का भी ऑप्शन हुआ था कि जिनको आर्थिक स्थिति अच्छी है उनको लाभ मिल रहा था, तो उनका लाभ परित्याग किया गया, स्वयं के द्वारा किया गया या गलती से हो गया, तो आने वाले समय में अगर हो सकता है कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की जांच हो कि अगर एक से अधिक योजना का अगर लाभ प्राप्त हो रहा है बहनों को, तो हो सकता है एक में कटौती की जाए या एक का लाभ पूरी तरह बंद कर दिया जाए। महाराष्ट्र में तो देखिए पूरी तरह लाभ बंद नहीं हुआ है मिलना। किसान सम्मान निधि का अगर लाभ मिल रहा है तो पूरी तरह लाभ उसका मिलता रहेगा, लेकिन जो महाराष्ट्र की लाडली बहना योजना है इसमें 1000 कटौती की जा रही है, पूरी तरह लाभ बंद नहीं किया जा रहा, 500 रुपए फिर भी दिए जा रहे हैं। तो ये जानकारी है, आप समझ गए होंगे। अन्य राज्यों में अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं है, इसकी कोई जानकारी आएगी तो वो मिलेगी आपको। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है मैंने। दिल्ली की योजना संबंधित भी जानकारी आपको बता देता हूँ। देखिए, दिल्ली की योजना जो केवाईसी है अप्रैल माह का मैंने पहले बताया था, करा के रखिए। ऐप के माध्यम से आप अपने स्वयं के मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे दिल्ली में रह रहे हैं और जहां से आपको राशन मिल रहा है तो वहां से जाकर के भी राशन प्राप्त जहां से आप करते हैं वहां से भी आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं फिंगरप्रिंट के माध्यम से। और उसमें एक अपडेट और बता देता हूँ केवाईसी संबंधित, केवाईसी संबंधित। देखिए, सभी जगह चल रहा है केवाईसी का, तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में भी, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। तो देखिए, परिवार में जैसे कि जितने सदस्य हैं उनका केवाईसी किया जाता है। और छोटे बच्चों की समस्या आ रही थी, कुछ कमेंट भी आते कि छोटे बच्चों का फिंगरप्रिंट कैसे आएगा, तो उनका फेस स्कैन हो जाएगा, आंखों का स्कैन हो जाएगा, उसके माध्यम से केवाईसी उनका हो जाएगा। तो इस प्रकार परिवार के सभी सदस्य, 4 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य जितने भी हैं सभी का हो जाएगा, उसमें बच्चे भी शामिल है। तो ये सारी जानकारी केवाईसी संबंधित मैंने दे दिया। और दिल्ली की महिला समृद्धि योजना का अगर जैसे कोई अपडेट आता है उसकी जानकारी भी मिलेगी। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की किस्त का पैसा 16 अप्रैल को आ गया है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, कुछ अफवाह आ रही थी, कुछ ऐसी भ्रामक जानकारी थी कि 16 अप्रैल को पैसा नहीं आएगा, तो वो पैसा आ गया है। आज 17 अप्रैल है और इसमें एक और अपडेट आई है लाडली बहना योजना की। लाडली बहना योजना का एक अलग से वीडियो भी आएगा, लेकिन अभी शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो दिनांक 10 को, हर माह की दिनांक 10 को लाडली बहना दिवस होता था और लाडली बहना का पैसा जमा होता था। तो दिनांक 10 को लाडली बहना पैसा जमा होता था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन किया गया है। अब दिनांक 10 से लेकर 15 तक प्रति माह, हर माह की जो दिनांक 10 से लेकर 15 के बीच में लाडली बहना का पैसा जमा किया जाएगा। और ये जो पैसा है ऐसा नहीं कि बिल्कुल 10 को ही आ जाएगा, अब 10 से 15 के बीच में कभी भी आ सकता है। ये परिवर्तन किया गया है। तो परिवर्तन क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए, कार्यक्रम होते हैं सरकारी कार्यक्रम, तो एक कार्यक्रम जो होता है बड़ा, उसमें 2-3 जो कार्य हैं बड़े बड़े वो किए जाते हैं, जिससे लाडली बहना का पैसा भी ट्रांसफर किया जाता है। तो इसकी फुल जानकारी आपको अलग वीडियो में मिलेगी। आज के वीडियो में इस प्रकार की जानकारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।